देखिए, ईरान और इजरायल की जंग का 11वां दिन है आज। अमेरिकी हमले के बाद ईरान इजरायल में कहर बरपा रहा है और ये सब अमेरिका के ईरान में जो हमला हुआ है उसके बाद जोरदार तरीके से शुरू हो गया है। 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप जब G7 की मीटिंग को बीच में छोड़कर अमेरिका वापस लौटे तो फिर ऐसा लगा कि शायद किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने ऐसा माहौल भी बना रखा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट 20 तारीख को आया जब ट्रंप अचानक से हफ्ते के बीच में ही छुट्टी मनाने न्यू जर्सी चले गए। दुनिया भर में खबर फैल गई कि ट्रंप तो ईरान पर हमले का फैसला अभी नहीं ले रहे, लेकिन 22 जून को दुनिया जब जागी तब तक अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसा चुका था। ईरान के जिस परमाणु किले को हिलाने में इजरायल नाकाम था, उस पर अमेरिका ने ब्रह्मास्त्र दाग दिया। फोर्डो को अमेरिकी बॉम्बर B-2 ने बंकर बस्टर बम GBU-57 से छलनी किया। अमेरिका के हमले की गूंज UNSC की बैठक में देखने को मिली, जहां अमेरिका और इजरायल ने हमले को सही बताया। अब सभी की नजर रूस और चीन के रुख पर आकर थम गई है कि इनका अब अगला कदम क्या होने वाला है। तो ऐसे में ईरान और इजरायल वॉर जोन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। युद्ध का 11वां दिन है आज। इजरायल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला बोल दिया है। ईरान ने इजरायल के अलग अलग शहरों पर मिसाइल्स दागी हैं। ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट की पैरवी कर दी है। ट्रंप की आज नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक भी होनी है। वहीं आयतुल्लाह खमेनी बोले, इजरायल को बड़ी गलती की सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, आज ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात। इस जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद रूस ईरान के सपोर्ट में है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं इजरायल अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। ईरान पर हमले से क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी, ये आशंका लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो इस बीच इजरायल और ईरान को लेकर जंग की जो स्थिति बनी हुई है, उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आज ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचेंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद रूस का जो रुख है वो खुलकर सामने आएगा। रूस अब तक ईरान के साथ है, लेकिन क्या डायरेक्ट एंट्री अमेरिका की तरह रूस भी इन हालात में करेगा? इसी पर जो सस्पेंस है वो सस्पेंस आज खत्म होने की उम्मीद। ईरान पर ताजा हमले से पहले तक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग में डायरेक्ट दखलंदाजी करने से परहेज किया था। इसीलिए दुनिया के तमाम और ताकतवर देश दूर से ही ईरान और इजरायल के बीच जारी लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। लेकिन अब तो सवाल उठ रहा है, क्या सुपर पावर अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है उसके बाद दुनिया को महायुद्ध की ओर धकेल दिया? अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री के बाद क्या अब डायरेक्ट एंट्री रूस और चीन की भी होने के कयास लगाए जा रहे हैं? इसी को लेकर जरा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा नीरज से ही समझने की कोशिश करते हैं। नीरज, अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री और अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री के बाद अब ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचकर व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात करेंगे। इसके बाद ही रूस का जो रुख है वो सामने आएगा। डायरेक्ट एंट्री रूस करेगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है नीरज। बिल्कुल रुमाना, इस मीटिंग के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, साथ ही चीन के ऊपर भी लगी हुई है कि आखिरकार चीन और रूस का क्या रुख रहेगा। क्योंकि जो अगर आप देखें रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब रूस को थोड़ा बैकफुट पर आना पड़ा था यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, अमेरिका था, उनको बहुत ड्रोन सप्लाई किया था, ड्रोन वॉरफेयर में पिछड़ रहा था रूस यूक्रेन के खिलाफ, तब ईरान ने ही जो शहीद उनके जो ड्रोन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो सप्लाई किए थे, रशिया को किए थे। और इन ड्रोन्स ने, जो शहीद ड्रोन्स हैं ईरान के, उन्होंने रुख पलट दिया रूस यूक्रेन युद्ध का, और एक बार फिर से रूस ने बढ़त बना ली यूक्रेन के ऊपर। तो अब जब ईरान को जरूरत पड़ी है, ईरान के ऊपर इतना बड़ा जो युद्ध कह सकते हैं कि थोपा गया है या युद्ध हो गया है उनका इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो क्या रूस उसी तरह से मदद करेगा? क्योंकि इसी साल जनवरी के महीने में दोनों देशों ने, ईरान और रूस ने जो था वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए समझौता किया था कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तो अब ये मदद किस तरह की होगी? रूस किस तरह से मदद करेगा? क्या वेपन्स के जरिए उसको सप्लाई करेगा, या उनको किसी तरह के हथियार उनको सप्लाई करेगा, या उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, या डायरेक्ट एंट्री? क्योंकि डायरेक्ट एंट्री होना रशिया के लिए भी इससे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है। और पुतिन और उनका जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि जो यूक्रेन पर पूरा कब्जा करके रहेंगे, यानी कि उनकी पूरी सेना, करीब करीब 6.5 लाख सैनिक जो है इस वक्त
यूक्रेन की सीमा पर अब तैनात आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज, जिस तरीके से रूस जो है वो यूक्रेन के साथ एक तरीके से जो युद्ध है उसमें उलझा हुआ है, ऐसे में वो डायरेक्ट एंट्री रूस की, लेकिन वो जो बयान आया ना रूस की तरफ से जो कहा गया है कि साहब अमेरिका ने जो डायरेक्ट एंट्री ली है, इस डायरेक्ट एंट्री से अमेरिका ने इस स्थिति के अंदर वो पैंडोरास बॉक्स खोलने का काम कर दिया है, तो उससे बहुत कुछ संकेत रूस की तरफ से दे दिए गए हैं नीरज। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अगर आप बातचीत के ये जो अमेरिका ने अटैक किया जो कल किया था, उससे पहले की अगर बातचीत की बात करें, ट्रंप की और पुतिन की बातचीत हुई थी जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही थी, तब पुतिन ने भी यही कहा था कि आप इसमें एंट्री ना करें, आप ईरान और इजराइल को का जो युद्ध है वो उन तक ही सीमित रहने दें, इसको जो एक ग्लोबल वॉर में यानी कि वर्ल्ड वॉर में इसको कन्वर्ट ना करें, आप इसमें एंट्री ना करें। अगर आप ठीक है हथियार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, मॉरल सपोर्ट करते हैं, यूएन में सपोर्ट करते हैं, वो ठीक है आपका, लेकिन आप सीधे अटैक करेंगे तो इसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो ये बात जरूर पुतिन ने कह दी थी। और उसके तुरंत बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत की थी। चीन के हमने देखा है कि कार्गो प्लेन्स जो हैं चुपचाप जा रहे थे, तो क्या अब वो जो चोरी छिपे जो कार्गो प्लेन्स ईरान जा रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, जो भी सप्लाई कर रहे हो कार्गो प्लेन्स में, चाहे वेपन्स हो, मिसाइल हो, ड्रोन्स हो, लेकिन क्या खुलकर अब चीन उसका मदद करेगा, ईरान की मदद करेगा? क्योंकि अगर रशिया के सामने भी इस वक्त मौका है कि रशिया को अगर इल्जाया गया यूक्रेन के साथ, तो क्या अब रशिया और चीन भी अमेरिका को उलझा सकते हैं सुपर पावर को ईरान के साथ लड़ने में, और पीछे से जो रशिया और चाइना जो है वो इसको मदद करते रहेंगे? तो ये बड़े समीकरण जो है इस वक्त ये अमेरिका ने जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया है उससे पूरी दुनिया में बन चुके हैं, पूरी खेमे में बढ़ चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे देश, उनकी क्या भूमिका रहेगी, इस सब पर भी पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से कल अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया था न्यूक्लियर साइट्स पर, उसके बाद कल दिन में बात भी की थी। और युद्ध में अमेरिका की जो एंट्री हुई है, इसके बाद पूरी दुनिया के सामने अब सवाल सिर्फ एक है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 इसी की ये घंटी बज गई है? रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या ये दोनों देश भी अब सीधे युद्ध में कूद जाएंगे? ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंच चुके हैं। चीन ने भी युद्ध में अमेरिका की एंट्री की कड़ी निंदा की है। अगर चीन और रूस की भी इस युद्ध में एंट्री हुई तो फिर ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। ईरान पर प्रहार, बमों की बौछार। अमेरिका की एंट्री, विश्व युद्ध की घंटी। वर्ल्ड वॉर का सीन, क्या करेंगे रूस चीन? ये वो सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने हड़कंप मचा दिया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. 13 तारीख को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खुद को खतरा बताते हुए इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था, जिसका तुरंत ही ईरान ने अपनी मिसाइलों से जवाब दिया। ईरान इजराइल जंग शुरू होने के बाद सवाल उठा, क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? क्योंकि जिस अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप G7 की बैठक से निकले थे, दुनिया को लगा अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला है। ट्रंप के एक के बाद एक कई बयान सामने आए, लेकिन एक्शन नहीं। जिस पर ट्रंप का कहना था वो कब क्या करेंगे इसका उन्हें भी पता नहीं। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. और हुआ भी यही। जब दुनिया को लगा अमेरिका इस जंग में खाली जुबानी बम फेंक रहा है, उसने इजराइल को फंसा दिया है जैसे कभी यूक्रेन को फंसाया था। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके सबको चौंका दिया, साथ ही इस बात का सबूत दे दिया वो इजराइल के साथ खड़ा है और उसकी जंग में एंट्री हो गई है। अमेरिका की एंट्री हुई है।
अमेरिका बेसिकली इजराइल ईरान को अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एग्रीमेंट के तहत में उसको वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बनाएगा और उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करेगा। जो ईरान कह रहा था नहीं, मैं पहले बातें कर लूँगा, डिस्कशन करूँगा, फिर मैं अपना ये वेपन ग्रेड बनाना बंद करूँगा, ये अमेरिका को मंजूर नहीं था। अमेरिका ने कहा नहीं, हम हमला करेंगे। अब सवाल ये है, ईरान अमेरिका का मुकाबला कैसे करेगा? खाड़ी देश में ईरान यूएस मिलिट्री बेस पर हमला करेगा? रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कौन किसके साथ खड़ा है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है तो ईरान के साथ है चीन और रूस। अमेरिका के हमलों से 3 दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों ने ईरान की हिफाजत के लिए यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद कहानी पूरी बदल गई है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस और चीन इस जंग में उतरकर इसे वर्ल्ड वॉर 3 में बदलेंगे? पहले बात रूस की कर लेते हैं। ईरान उसका बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट के बाद पश्चिम एशिया में रूस की मौजूदगी सीमित हो गई है। केवल ईरान ही है जिसके कारण रूस पश्चिम एशिया में टिका हुआ है। ऐसे में ईरान उसके लिए काफी जरूरी है। लेकिन समस्या ये है, रूस खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस जंग का अंजाम नहीं निकल सका। रूस की हालत यह है, उसे यूक्रेन के साथ जंग में टिके रहने के लिए नॉर्थ कोरिया से सैन्य मदद मांगनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, 3 साल से जंग लड़ने के कारण उसके पास हथियारों की भी कमी है। ऐसे में वो ना तो अपने सैनिक ईरान की मदद के लिए तेहरान भेज सकता है और ना ही हथियार। रूस के बाद बात ईरान के दूसरे सहयोगी चीन की। ईरान उसका आर्थिक और सैन्य सहयोगी है। चीन ईरान को कई चीजों की सप्लाई करता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के सामान से लेकर हथियारों की टेक्नोलॉजी तक है। वहीं ईरान चीन को तेल देता है। जंग आगे बढ़ती है तो चीन को तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे उसे काफी नुकसान होगा। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा जंग आगे बढ़े। रूस के हाथ बंधे हुए हैं, वो यूक्रेन से उलझ रहा है और भी उसकी प्रॉब्लम है। वो 2 जगह फ्रंट मेजर नहीं खोलेगा और अमेरिका का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। और चाइना अभी इस समय और भी चीज़ों में उलझा हुआ है। चाइना का अमेरिका के साथ काफ़ी लेन देन चल रहा है, वो एकदम से सब कुछ नहीं रोक सकता। चीन और रूस इजराइल के हमलों की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस जंग में उतरने की उम्मीद बेहद कम ही दिखती है। ऐसे में सवाल ये है, ईरान अब क्या करेगा? जिसने अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने से मना कर दिया है, क्या वो अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बनाएगा? खाड़ी देश में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला करेगा? अमेरिका के मध्य पूर्व में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, जॉर्डन, ओमान, बहरीन समेत 8 देशों में 27 सैन्य ठिकाने हैं। ईरान हमले के जवाब में खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला कर सकता है, लेकिन अगर उसने सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर जैसे किसी देश में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया तो ये सुन्नी गुट वाले देश भी युद्ध में कूद सकते हैं। बहरीन में अमेरिका का बड़ा एयरबेस है। अमेरिका ने हिंद महासागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी के आसपास भी अपने विमान वाहक पोत तैनात कर रखे हैं, जिन पर ईरान निशाना साध सकता है। इजराइल के मुकाबले सऊदी अरब, कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना ईरान के लिए ज्यादा आसान है। उसके पास कम दूरी की हजारों मिसाइलें हैं जो यूएस बेस पर हमला कर सकती हैं। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास की तरफ 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी भी थी। अब देखना यह है, ईरान अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला कर जंग को और भड़काएगा या नहीं, क्योंकि अब तक उसने ऐसा किया नहीं है। इसकी वजह यह है, ईरान इसका अंजाम जानता है। अमेरिका कह भी चुका है, अगर ईरान ने ऐसी कोई कोशिश की तो अंजाम भयावह होगा। Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. तो क्या इसलिए अमेरिका की बजाय ईरान ने अपने अटैक तेल अवीव में तेज कर दिए हैं?
ईरान की जो एक वो हूती संगठन है, उस हूती संगठन ने यमन से इस बात की चेतावनी दी है कि अमेरिका के रेड सी में जो भी शिप होंगे उनके ऊपर फिर दोबारा से हमला करेंगे। मीन्स ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार को मान भी लिया जाए, ईरान की मदद के लिए चीन और रूस जंग में कूदते हैं और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता है, तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। आपका पूरे ऑयल पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो इंडिया का जो कॉरिडोर बन रहा है राइट अप टू यूरोप, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉरिडोर, उसके ऊपर ट्रेड कॉरिडोर पे असर पड़ेगा। जो हमने प्लान किया हुआ है उस पे असर पड़ेगा। टूरिज्म पे, शिपिंग के ऊपर, सारी कंट्रीज के पड़ेगा। ये हूतीज, हमास अगर इनको ज़्यादा बारूद वगैरह मिल गए और इंसेंटिव मिल गई, ये कुछ नहीं होने देंगे। ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला करता है या नहीं, रूस और चीन उसका साथ देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है, अमेरिका के ईरान पर हमलों ने विश्व युद्ध की घंटी बजा दी है। देखिए, ईरान पर इजरायल ने जोरदार पलटवार किया है। ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर भी अटैक किए जा रहे हैं। ईरान पर इजरायल का जोरदार पलटवार और ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर अटैक। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो करमानशाह में मिलिट्री ठिकाना है ईरान का, उस पर भी इजरायल ने हमला बोला है। तो ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ रही हैं। करमानशाह में ईरान में इजरायल ने पलटवार किया। ईरान की तरफ से लगातार इजरायल के शहरों पर मिसाइल्स दागी जा रही हैं और ऐसे में जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं, अब उन्हें निशाने पर इजरायल ले रहा है और ये करमानशाह, यहां पर इजरायल की तरफ से हमला बोला गया है। और ईरान और इजरायल के बीच ये जो जंग चल रही है, इसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना शुरू हो गया है। क्रूड ऑयल कंपनीज के शेयर्स में भारी गिरावट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, जंग की वजह से तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी का असर जो तेल कंपनियां हैं उनके शेयर्स पर पड़ना शुरू हो गया है। तेल कंपनियों के शेयर्स में गिरावट शुरू। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में ये बड़ा भूचाल आप कह सकते हैं जो आने को है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का प्रस्ताव ईरान की संसद ने लिया, जिसके बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में ये तेजी और क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी के साथ जो तेल कंपनियां हैं उनके शेयर्स में गिरावट। ईरान इजरायल जंग का ये बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। क्रूड ऑयल कंपनीज के शेयर्स में गिरावट की खबर सामने आ रही है। जंग की वजह से तेल की कीमतों में लगातार उछाल और ऐसे में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा पहुंचता है, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ईरान की संसद का प्रस्ताव, जिसके बाद ये तेल की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और साथ ही तेल कंपनियों के शेयर्स में गिरावट। और जो जंग की स्थिति बनी हुई है, इस दौरान रूस ने अमेरिका को धमकी दे दी है। बड़े नुकसान के लिए तैयार रहे अमेरिका, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार को बंद कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका बड़े नुकसान को तैयार रहे। ये रूस ने सीधी धमकी दी है अमेरिका को। रूस कह रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान इजरायल युद्ध में डायरेक्ट एंट्री ली है, इसके बाद अमेरिका ने वो पैंडोरास बॉक्स खोलने का काम कर दिया है और अब इसका खमियाजा दुनिया भर को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका इससे नहीं बच सकता। बड़े नुकसान को अमेरिका तैयार रहे, ये रूस की तरफ से कह दिया गया है। तो स्थिति लगातार बद से बदतर बनती हुई नजर आ रही है ईरान और इजरायल के बीच। ईरान इजरायल पर हमले कर रहा है, इजरायल ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन बीते कल जिस तरीके से अमेरिका ने सीधी एंट्री मारी और अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर्स के जरिए GBU-57 बॉम्ब्स बरसा दिए गए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर, फोर्डो में, नतांज में, इस्फहान में, उसके बाद स्थिति और
तनावपूर्ण हो गई है और दुनिया अब दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के लिए संसद से प्रस्ताव पास हो गया है। रूस कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर अमेरिका भी बड़े नुकसान को तैयार रहे। इस सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वो मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां उनकी आज व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। तो रूस का क्या अगला कदम होगा, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।